दोस्तों, जब कोरोना के 100 में से 93 मरीज घर में ही ठीक हो रहे हैं, तो लोग अस्पताल जाने की जल्दबाजी में क्यों हैं? अगले 4 मिनट में हम कोरोना के इलाज और इससे बचाव के ऐसे आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जो मरीजों के साथ स्वस्थ लोगों के लिए भी फायदेमंद है। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी और लंग्स इन्फेक्शन सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए जिनके परिवार में कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनसे अनुरोध है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार करने में समय नष्ट ना होने दें। कोशिश कीजिए कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पेट के बल सोए। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा करने से कुछ ही घंटे में शरीर में प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्तर 5 से 7% तक बढ़ जाएगा। सभी स्वस्थ लोगों से भी गुजारिश है कि आज से कुछ घंटे पेट के बल सोना शुरू कर दें। ऐसे सोने से फेफड़े के ज़्यादातर हिस्से तक प्राण ऊर्जा पहुंचती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि रोज 10 मिनट तक अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और वशिष्ठ प्राणायाम या फिर ओम का जाप करने से शरीर में नेचुरल ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है। वशिष्ठ प्राणायाम तो ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करता है। ये बेहद ही आसान क्रिया है। बस दोनों पैरों को मोड़कर पंजे को हिप्स के पास रखकर गहरी सांस लेनी और छोड़नी चाहिए। इसके अलावा कीवी, केला, नींबू, लहसुन, गाजर, अंकुरित अनाज, शकरकंद, खीरा खाने से भी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मेंटेन रहता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ी समस्या लंग्स इन्फेक्शन की है। इसके लिए योग के साथ भाप लेते रहना जरूरी है। गर्म पानी में नीम का पत्ता, अजवाइन और कपूर डालकर दिन में 3 बार भाप लेने से श्वास की नली शुद्ध हो जाती है और चेस्ट इन्फेक्शन कम होने लगता है। इसके साथ ही 1 चम्मच अदरक के रस को निचोड़कर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर चाटने से बॉडी के अंदर कफ नहीं जमता। इस उपाय से रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। सांस फूलने पर सोने से पहले छाती के ऊपर हल्का गर्म सरसों या तिल के तेल में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर लगाने से तत्काल राहत मिलती है। सोने से पहले नाक में 2 बूंद शुद्ध सरसों का तेल डालने से भी पूरी रात सांस की गति संतुलित रहती है। साथ ही नीम, तुलसी, गिलोय और लौंग युक्त आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग भी काफी फायदेमंद है। गर्म पानी में सेंधा नमक या हल्दी डालकर गरारे करने से भी सांस और फेफड़े से संबंधित सभी इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। मित्रों, ये कोरोना के सभी वेरिएंट के लिए क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव उपाय हैं। इसलिए बेहतर होगा कि स्वस्थ लोग भी आज से ही इस पर अमल करें, ताकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। जब दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट बिना संकोच के यह स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना महामारी में भारत का योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, गाइडेड मेडिटेशन और हीलिंग सबसे कारगर और श्रेष्ठ उपाय है, तो इसे अपनाने में हमें संकोच क्यों है? हमें निराश और हताश होने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस बीमारी में 92 से 94% मरीज घर में ही ठीक हो रहे हों, सीरो सर्वे में 50% लोग बिना लक्षण और इलाज के ही ठीक हो चुके हों,
जिस बीमारी की रिकवरी रेट 85% हो और मृत्यु दर 1.5% से भी कम हो, उससे डरना भला कितना वाजिब है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोरोना से डरे नहीं, सिर्फ बचें। इसके लिए मास्क पहनिए, गर्म पानी पीजिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। आज इतना ही। मैं अद्वैत आपके और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।